अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारा इकबाल अमान है। मैं ख्वाजा अरशद फैमिली हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है इस वक्त, तो डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 1 है, वो तो है ही आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। अगर हम डायबिटीज़ टाइप 2 की बात करें तो उसमें बहुत से हमारे अभी पाकिस्तान में ऐसी पॉपुलेशन है जो प्री डायबिटीज़ की रेंज में आती है, जिन्हें डायबिटीज़ है नहीं, लेकिन अगर वो अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल ना करें तो आने वाले वक्तों में वो डायबिटीज़ को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों ना डायबिटीज़ को आप प्री डायबिटीज़ स्टेज पर ही उसको स्टॉप कर लें। अब क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी है, आप कौन सा टेस्ट करवाएं तो आपको पता चल सकता है कि आप प्री डायबिटीज़ में हैं या डायबिटीज़ में आ चुके हैं। अब क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 2 बहुत ज़्यादा प्रिवेल करी है इस वक्त पाकिस्तान में, जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हो सकती है डायबिटीज़। इसके लिए HbA1c का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जो आफ्टर 3 मंथ्स हम करवाते हैं। 3 मंथ्स की वो शुगर आपको बताता है कि 3 मंथ्स तक आपकी शुगर कितनी रही है। अगर उसमें हम आपकी रेंज देखते हैं, अगर आपकी रेंज आ रही है प्री डायबिटीज़ रेंज में, तो फिर हम उसके लिए आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप थोड़े से डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर लें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लें, थोड़ा सा अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दें, वॉक स्टार्ट करें और उसके अलावा अपना डाइटरी पैटर्न जो आपका होना चाहिए वो एक किसी कंसल्टेंट डाइटिशियन से मिलके अपना डाइट प्लान, अपना जो आपका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान है वो अपना आप बनवाएं और उसको फॉलो करें, ताकि आपकी प्री डायबिटिक रेंज जो है वो डायबिटीज़ में ना जाए, यानी कि डायबिटिक लेवल को वो क्रॉस ना करे। तो फिर आपके बहुत से चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी प्री डायबिटीज़ को वहीं पे आप मैनेज कर लेंगे, आप डायबिटीज़ पे जाएंगे ही नहीं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपने HbA1c टेस्ट करवाना है। उसके अलावा आपने जितनी भी जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं उनका आपने इस्तेमाल कम से कम कर देना है। शुगरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले गंदम आ जाती है, हमारी वीट, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। और मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप गंदम को बिल्कुल ही खाना छोड़ दें। ऐसे बहुत सी पॉपुलेशन, ऐसे मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल गंदम छोड़ देते हैं, लेकिन उसका गंदम बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप इसको दोस्त बनाएं तो ये आपकी दोस्त बन जाती है, और अगर आप इसको दुश्मन बनाएं तो इससे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है। तो गंदम को ऐसे लेके चलना चाहिए कि ये आपकी दोस्त के तौर पे एक्ट करे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने गंदम बिल्कुल छोड़ देनी है। हाँ, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, लेकिन आप उसको पोर्शन वाइज कंट्रोल करके खाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में खानी है, आपका कैलोरिक इंटेक कितना आ रहा है और आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्पेसिफिक अपना डाइट प्लान बनवाएं। उसके अलावा अपना वेट कंट्रोल करके रखें, क्योंकि इसमें आप जितना वेट कंट्रोल करेंगे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। और मेन कॉज ही डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को काबू कर लेते हैं तो आप डायबिटिक रेंज में जाते ही नहीं है। वही बात जो पहले मैंने आपसे की है कि प्री डायबिटीज़ के अंदर आपने डायबिटीज़ को रोकना होता है। और वो आप कैसे रोक सकते हैं कि अगर आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस अच्छी कर लें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छी करें, वॉक करें डेली बेसिस पे, जंक फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करें, फास्ट फूड का इंटेक ना करें, अनप्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड्स का इंटेक ज़्यादा करें, गंदम को बिल्कुल अपनी डाइट से स्किप ना करें, थोड़ा सा ज़रूर ऐड करें, क्योंकि गंदम अगर बिल्कुल आप छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से वेट एकदम ड्रास्टिकली चेंज होता है, वेट रिडक्शन होती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद में, क्योंकि हमारी गंदम स्टेपल फूड है, पाकिस्तान की स्टेपल फूड गंदम है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा वेट कम कर लेते हैं और दोबारा गंदम की तरफ जाते हैं तो आपका वेट, आपका जितना पहले वेट था उससे ट्रिपल टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह गंदम छोड़ना है। हमेशा बैलेंस डाइट के थ्रू वजन कम करें, जिसके अंदर आपकी हर चीज़ हो, सारे फूड ग्रुप शामिल हो और पोर्शन वाइज हो। आपको पता हो कि कौन सी चीज़ आपने कितनी अमाउंट में खानी है, किसी भी चीज़ को स्किप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप डाइटरी मॉडिफिकेशन जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बैलेंस डाइट के थ्रू अपना वजन अपना वेट आप कंट्रोल करें, अपना वजन कम करें, शुगरी प्रोडक्ट्स, अनप्रोसेस्ड चीज़ों को अवॉइड करें और कंसल्टेंट डाइटिशियन से मिलके अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान तजवीज़ करवाएं और उसी को फॉलो करें, ताकि आपकी प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में आपकी डिजीज़ कन्वर्ट ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।